दोस्तों मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग रडार प्लॉटिंग का एक जो क्वेश्चन है WOA ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस ट्रायंगल का बेसिक जो है OA कैसे प्लॉट करना है, WA कैसे प्लॉट करना है, WO कैसे प्लॉट करना है, CPA TCPA ये कैसे प्लॉट करना है, इसका आंसर आपको कैसे बताना है, इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एस्पेक्ट कैसे निकालना है, एस्पेक्ट का आंसर कैसे दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 to 15 मार्क्स के लिए चिप मेट रिटर्न में या सेकंड मेट के रिटर्न में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखते हैं WOA ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा ना, कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से लेनी है और उसके बाद में आपको प्लॉटिंग के लिए स्टार्ट करना है। ये है रडार स्क्रीन। रडार स्क्रीन पे सबसे पहले आपको होगा सेंटर C। ठीक है, ये सेंटर से मतलब शिप का पोजीशन, शिप सेंटर, आपकी शिप यहाँ पर है और आपको इसको ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को आपको स्केल देना है। लेट से ये 8 नॉटिकल माइल का आपका स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है वो 8 नॉटिकल माइल का है, ये आपका सेंटर है। और आपको अभी सपोज करो, लेट से क्वेश्चन में दिया है कि 0600 आवर्स 0600 आवर्स पे आपको एक टारगेट दिखा। टारगेट का बेरिंग था 045 डिग्री, डिस्टेंस था 6 नॉटिकल माइल। बाद में सेम टारगेट 0630 आवर्स पे 030 डिग्री बेरिंग पे 4 नॉटिकल माइल पे दिखा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 0600 आवर्स 0630 आवर्स। और आपको बोला है कि टारगेट का कोर्स एंड स्पीड निकालो, मतलब WA निकालो, CPA निकालो, TCPA निकालो। ठीक है, अभी हम लोग प्लॉटिंग करते करते ये सीखेंगे कि ये सारी चीजें है क्या, W क्या है, A क्या है, WO क्या है, OA क्या है, CPA क्या है, TCPA क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है 0600 45 डिग्री 6 नॉटिकल माइल, तो 45 डिग्री यहां पर आ गया, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 45 डिग्री पे 6 नॉटिकल माइल पे आपने एक डॉट डाला जिसको आपने नेमिंग दिया O। सबसे पहले रडार प्लॉटिंग में WA ट्रायंगल में आपको सबसे पहले प्लॉट करना होता है O मतलब टारगेट का फर्स्ट पॉइंट। टारगेट आपको कौन से बेरिंग पे कितने डिस्टेंस पे दिखा था पहली बार, ठीक है, दैट इज O। सेकेंड टाइम टारगेट आपको 0630 आवर्स पे मतलब आधे घंटे बाद दिखा 030 डिग्री बेरिंग 4 नॉटिकल माइल डिस्टेंस। 030 यहां पर आएगा क्योंकि 045 यहां पर है, A आ गया यहां पर, O यहां पर, और इन दोनों को जोड़ दो। जो सेकेंड बेरिंग एंड डिस्टेंस रहेगा उसे हम बोलते हैं A। ठीक है, तो OA हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज O, सेकेंड पॉइंट इज A, तो O to A हो गया। अभी क्या करना है, अभी आप सिंपली इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस लाइन को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करके रख दो उसको। ठीक है, एक्सटेंड करके मैंने रख दिया। अभी मुझे उस लाइन से कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको एक चीज और करनी है कि ये जो O लिखा है उसके बाजू में आप 0600 लिखो, ये 0630 लिखो, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि टारगेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, रिलेटिवली टारगेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है 30 मिनट्स में। ठीक है, तो 30 मिनट्स में टारगेट ने अपना इतना डिस्टेंस कवर किया है। अभी ये जो चीजें हैं इसमें से सबसे सिंपल होता है CPA और TCPA निकालना। ठीक है, WO है, WA भी है, लेकिन सबसे सिंपल है CPA और TCPA निकालना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग CPA निकालते हैं, फिर TCPA निकालते हैं, और बाद में फिर WO और WA निकालेंगे, क्योंकि WO और WA में मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं और अगर आप यहां पर अटक गए तो आप ये भी सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CPA निकालेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है CPA टारगेट कितने डिस्टेंस से, CPA मतलब क्या होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच। तो टारगेट रिलेटिवली इस लाइन पे चलेगा। अगर आपने आपका डिस्टेंस, आपका स्पीड या आपका कोर्स अगर आपने अल्टर नहीं किया, या टारगेट ने भी अपना कोर्स और स्पीड अल्टर नहीं किया, तो टारगेट आपका रिलेटिवली इसी लाइन पे चलेगा।
क्योंकि आपको 6 o'clock यहां पर दिखा था, 6:30 पे यहां दिखा, 6:45 पे यहां पर दिखेगा, 7 o'clock यहां पर दिखेगा, 7:30, 8 o'clock ऐसे टारगेट इसी लाइन पे चलता रहेगा, अगर आप दोनों में से कोई एक्शन नहीं लेता है तो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आपके पास एक परपेंडिकुलर होता है कंपास में, ठीक है, उस परपेंडिकुलर को ले लो, इस लाइन पे उसको रखो, ऐसे रखना है कि उसका एक एज सी को टच करे। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट, करेक्ट, आपके कंपास में परपेंडिकुलर होता है। इस लाइन को आपको कहां पर अलाइन करना है, इस लाइन से अलाइन करना है, और ये जो लाइन है वो लाइन ऐसे रखो कि सी से पास हो, और आप ये लाइन को ड्रॉ कर लो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को ड्रॉ करो। ये लाइन तो मैंने ऐसी बनाई थी, इस लाइन को ड्रॉ करो। लाइन को ड्रॉ किया आपने, लाइन को ड्रॉ करने के बाद में इस लाइन को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे लिखो P। तो ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्टेंस है C लेके P तक, C से P तक, ये है आपका CPA, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच। टारगेट आपके शिप के कितने नजदीक आएगा उसे बोलते हैं CPA। तो ये डिस्टेंस जो आपको मिला है वो है CPA। तो CPA का डिस्टेंस लेट से आपको मिला 2 नॉटिकल माइल। तो आपका एक आंसर यहीं पर सॉल्व हो गया। इतना करने के बाद में आपका एक आंसर सॉल्व हो जाता है। अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, CPA मिल गया। अभी आपको निकालना है TCPA। हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्टर को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में ये सेक्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको निकालना है TCPA, टाइम टू क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच। मतलब आपका टारगेट P पॉइंट तक, P पॉइंट पे कौन से टाइम पे आएगा। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से देखो, इतना डिस्टेंस टारगेट ने रिलेटिवली आधे घंटे में कवर किया था, क्योंकि 6 o'clock पे टारगेट यहां पर था, 6:30 पे यहां पर है, तो इस पोजीशन पे टारगेट कभी पहुंचेगा। तो टारगेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया आधे घंटे में, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टारगेट को कितना टाइम लगेगा, ये आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखो OA आपके पास है, लेट से OA का आपने डिस्टेंस मेजर किया, ये आप डिवाइडर रखो, डिवाइडर O से A रखो, जो भी है, लेट से 3 नॉटिकल माइल, 3 नॉटिकल माइल डिस्टेंस आधे घंटे में टारगेट ने कवर किया। ओके, O to A इज 3 नॉटिकल माइल, आधे घंटे में A to P आप मेजर कर सकते हो, A to P मेजर करो, लेट से इट इज ऑल्सो 3 नॉटिकल माइल, 3 नॉटिकल माइल कितने टाइम में कवर करेगा, तो आप कैलकुलेशन करो। ये सिंपल लॉजिक है, 3 नॉटिकल माइल 30 मिनट्स में, तो 3 नॉटिकल माइल के लिए भी 30 मिनट्स लगेगा। ठीक है, तो 30 मिनट्स लेट से इसको A to P आने के लिए 30 मिनट्स लगता है। A पे टारगेट है 0630, तो P पे टारगेट रहेगा 7 o'clock, बराबर। तो A to P टारगेट आने के लिए 30 मिनट्स लगा, तो टारगेट इज एट पोजीशन P एट 0730 आवर्स। तो आपका CPA और TCPA हो गया। TCPA क्या है, 0700 आवर्स। ठीक है, CPA क्या है, 2 नॉटिकल माइल। तो आपका CPA और TCPA हो गया, तो आपका यहां पर आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% मार्क्स आपको यहां पर मिल गए। अभी आपको क्या करना है, W to O, W to A, हमेशा W to O ऐसे ही रीड करना है और ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। W to O डायरेक्शन हमेशा W से लेके O की तरफ रहेगा। W to A डायरेक्शन हमेशा W से लेके A की तरफ रहेगा, ना कि O से W, ना कि A से W। हमेशा W पहला आएगा, W से लेके O की तरफ। O स्टैंड्स फॉर ओन वेसल, A स्टैंड्स फॉर टारगेट वेसल। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है तो आप ये चीज ध्यान में रखना, W to O, O मतलब ओन वेसल, तो उसके बाद में जो भी रहेगा टारगेट है। ठीक है, W से लेके O मतलब ओन वेसल, W to A मतलब टारगेट वेसल। डायरेक्शन हमेशा W से लेके O की तरफ या W से लेके A की तरफ। ठीक है, तो W to O। अभी आपको क्वेश्चन में, लेट से क्वेश्चन में दिया है कि ऑन शिप कोर्स इज अ 000 डिग्री और आपका स्पीड है 12 नॉट्स। 12 नॉट्स मतलब 12 नॉटिकल माइल इन आवर। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 घंटे में। तो आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमेशा होता है WOA। इसमें से O to A आपका प्लॉट हो चुका है और आपको W प्लॉट करना है।
तो आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपको बनाना है 30 मिनट्स का, क्योंकि O to A आपका 30 मिनट्स है, तो W to O या W to A भी 30 मिनट्स का ही रहेगा। तो W to O मैंने क्या बोला था, ओनशिप का कोर्स रहेगा W से लेके O की तरफ, तो ओनशिप कोर्स इज 000 डिग्री। ठीक है, अभी मिस्टेक्स ज्यादातर यहां पर होते हैं। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, W to O ऐसे प्लॉट करेंगे, कुछ लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, कुछ लोग नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और बाद में आपने क्या किया, 12 इज इन 1 आवर, तो 30 मिनट्स में 6 नॉटिकल माइल। ठीक है, 6 नॉटिकल माइल यहां पर कट किया, किसी ने यहां पर कट किया। और मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन हमेशा W से लेके O तक, एक का W यहां पर है, एक का W यहां पर है। ठीक है, W से लेके O की तरफ डायरेक्शन, W से लेके O की तरफ डायरेक्शन। अभी क्या करना है, अभी डायरेक्शन डालने के बाद में आप फिर से चेक करो पैरेलल से कि W से लेके O तक ये 000 बन रहा है या 180 बन रहा है। अगर ये W से लेके O की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तो सदरली जा रहा है, ये तो कोर्स हो गया 180, दैट मीन्स कि ये गलत है। W से लेके O की तरफ इसका एरो इस तरफ है, इस एरो को मैंने अगर मेजर किया पैरेलल से, ये मैं यहां पर लेके नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब 000, दैट मीन्स ये W to O बराबर है। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, W से लेके A तक ज्वाइन करो, W से लेके A तक आपको एरो मेजर करो, एरो डालो। एरो डालने के बाद में आपको क्या पूछा जाएगा, टारगेट कोर्स। अगर आपको ओनशिप कोर्स एंड स्पीड दिया हुआ है तो टारगेट कोर्स एंड स्पीड पूछा जाएगा फॉर श्योर। तो W से लेके A तक आपका जो कोर्स रहेगा, मैंने एरो आपको दिखा दिया, W से लेके A तक पैरेलल रखो, उसको पैरेलल को सेंटर तक लेके आ जाओ और उसको मेजर करो, आपका यहां पर किधर कोर्स आएगा। तो W to A आपको मिल गया, W to A आपका लेट से फॉर एग्जाम्पल 290 आ गया, 290, और इस ट्रायंगल के बीच में आपको इमीडिएटली लिखना है 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स का ट्रायंगल है, तो 30 मिनट्स में टारगेट का डिस्टेंस W to A इतना कवर किया है, लेट से 4 नॉटिकल माइल उसने कवर किया है आधे घंटे में, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 नॉटिकल माइल, करेक्ट। आधे घंटे में 4 नॉटिकल माइल, तो 1 घंटे में 8 नॉटिकल माइल। तो टारगेट का कोर्स हो गया 290, स्पीड हो गया 8 नॉट्स, तो W to A हो गया, W to O हो गया। हमेशा ध्यान रखना W to O ही होना चाहिए और W to A ही होना चाहिए। कभी भी अगर टारगेट चल रहा है, टारगेट अगर अंडरवे है, तो उसका W से लेके A ही होगा, और अगर आपका शिप चल रहा है तो W से लेके O ही होगा। तो इस केस में हमारा OA हो गया, WO हो गया, WA हो गया, CPA हो गया और TCPA भी हो गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एस्पेक्ट कैसे निकालना है, एस्पेक्ट कैसे निकालते हैं, और अगर टारगेट एक्शन लेगा तो CPA चेंज होगा, TCPA चेंज होगा, और कैसे उसको मेजर करना है, कैसे उसे प्लॉट करना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना W to O, W to A, O to A, O to A जो टाइमिंग रहेगा उतने ही टाइम का आपको ट्रायंगल बनाना है। मिस्टेक्स एक आपका डायरेक्शन में होगा, दूसरा मिस्टेक्स आपका कैलकुलेशन में होगा। अगर एक घंटे का ट्रायंगल है तो 1 घंटे का स्पीड रहेगा, अगर आपका 30 मिनट्स का ट्रायंगल है तो 30 मिनट्स का डिस्टेंस रहेगा, 45 मिनट्स का है तो 45 मिनट्स का ही रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको स्पीड या डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।